द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये इसकी अक्ष है। अगर हम इस डायरेक्शन में आगे जाते हैं तो ये अक्ष कहलाती है। ए के इधर इस लाइन में आगे चले जाते तो भी अक्ष कहलाती। इस लाइन पर ऊपर जाएंगे तो ये निरक्ष होगी, या इस लाइन पर नीचे जाएंगे तो ये निरक्ष होगी। जैसे ये मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव है, इसके इधर इस साइड में मोशन करना अक्ष, इस लाइन पर आगे जाना अक्ष, और इस पर ऐसे वर्टिकल ऊपर जाना निरक्ष, और ऐसे नीचे जाना निरक्ष। तो ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी अक्ष पर बिंदु सी है, इसके मिड पॉइंट से 8 दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सी है। अगर मैं ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस आर, या फिर कह सकते हैं आर प्लस ए, क्योंकि इसके मिड पॉइंट से मध्य से सी तक का डिस्टेंस है आर, तो ए से हो जाएगा आर प्लस ए। और अगर बी सी फाइंड करना हो, बी से सी तक की दूरी, तो ये कहलाएगी आर माइनस ए, क्योंकि इसके मध्य बिंदु से सी तक की दूरी है आर। तो बी से सी तक की दूरी कितनी बची, आर, और ए घटा दो इसमें से, आर माइनस ए। तो ए सी होगा आर प्लस ए और बी सी होगा आर माइनस ए। पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन, अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करें तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस आवेश की ओर होती है। माइनस क्यू चार्ज ए पर रखा है तो इसका विद्युत क्षेत्र ई ए से प्रदर्शित होगा, और ई ए की दिशा माइनस की ओर होगी। तो सी से ई ए की दिशा माइनस की ओर, यानी इस डायरेक्शन में। और बी पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, इसका विद्युत क्षेत्र ई बी से प्रदर्शित होगा और इसकी दिशा प्लस से दूर होगी। यानी कि सी पर खड़े हैं हम और हमें प्लस क्यू से दूर जाना है तो इस साइड जाना पड़ेगा, और सी पर खड़े होकर माइनस क्यू की ओर जाना है तो इस साइड चलना होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ई ए और ई बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ई ए और ई बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जब हम ई सी निकालेंगे तो आएगा ई बी माइनस ई ए। अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत होने पर घट जाते हैं, तो हम ई ए में से ई बी भी घटा सकते थे और ई बी में से ई ए भी घटा सकते थे। अब किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है ये देखना होगा। बी से सी का डिस्टेंस कम है तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, तो ई भी बड़ा आएगा। ए से सी की दूरी ज़्यादा है तो ए का प्रभाव यहाँ कम पड़ेगा, और इस प्रकार ई ए का मान छोटा होगा। जैसे एक बल्ब यहाँ लगा है और एक बल्ब यहाँ लगा है, दोनों की क्षमता समान है, समान बांट के, तो ये कम दूरी होने के कारण ज़्यादा चमक पैदा करेगा, ये ज़्यादा दूर होने के कारण कम चमक पैदा करेगा। तो सिंपल सी बात है, ई बी का मान ई ए से बड़ा है, अतः हमें ई बी माइनस ई ए लिखना होगा, क्योंकि ई बी की वैल्यू ई ए से अधिक आएगी। तो ई बी की वैल्यू होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन बी सी का स्क्वायर, क्योंकि हम ई बी निकाल रहे हैं तो बी सी का स्क्वायर करेंगे, और बी सी का डिस्टेंस है आर, और इसमें से ए सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बचेगा आर माइनस ए होल स्क्वायर। इसी प्रकार जब हम ई ए निकालेंगे तो 1/4πε0 क्यू अपॉन ए सी स्क्वायर लिखना होगा, और जब ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें आर प्लस ए हो जाएगा। अब 1/4πε0 कॉमन ले लिया, 1/4πε0 क्यू कॉमन ले लिया, तो अंदर बचता है 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो r प्लस ए स्क्वायर इधर और r माइनस ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, r प्लस ए होल स्क्वायर और इधर इंटू होगा तो r माइनस ए होल स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। एलसीएम लेने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। विद्युत द्विध्रुव में हम ये मानते हैं
क्या अक्ष पर जो बिंदु सी है वो बहुत दूर है, दैट मीन्स आर इज मच ग्रेटर देन ए। आर ए से बहुत बड़ा है, जो आर है वो ए से बहुत बड़ा है। अब जब आर की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा है, आर ए से बहुत बड़ा है, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर से और ज़्यादा बड़ा होगा। आर स्क्वायर इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके कंपेरेटिवली ए स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा, नगण्य होगा। यानी आर स्क्वायर एक बहुत बड़ी वैल्यू है और ए स्क्वायर एक बहुत छोटी वैल्यू है। हम आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रहेगा आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तब भी आर स्क्वायर ही रहेगा। फ़र्क आएगा लेकिन इतना कम जिसको कि हम नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल, बहुत कम होगा ए। जैसे आर एक बहुत बड़ी वैल्यू है, मान लो एक समुद्र में पानी के बराबर, और ए एक बहुत छोटी वैल्यू है, एक गिलास पानी के बराबर। तो आपने आर में से ए यानी एक समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल भी दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आर आर ही रहेगा, बहुत कम अंतर आएगा उसमें। तो हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने आर स्क्वायर लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, और आर प्लस ए माइनस आर और माइनस माइनस मिलके प्लस ए। तो यहाँ ए से ए कैंसिल और इधर आर से आर कैंसिल। तो हमारे पास बचता है ई सी इक्वल 1/4πε0 क्यू इंटू इधर 2r और इधर से 2r इंटू 2a और नीचे r टू दी पावर 4। अब हमने पढ़ रखा है कि p होता है q इंटू 2a, q इंटू 2a को p कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ q इंटू 2a को हमने इस 2a को और इस q को p लिख दिया। r से 4 पावर कैंसिल तो r³ बचा और ये 2 बचा जो आगे लिख दिया। तो इसी का फॉर्मूला आ जाता है 1/4πε0 2p/r³ और इसकी दिशा होगी प्लस q आवेश से दूर, क्योंकि EV प्लस q आवेश से दूर था और EA माइनस q आवेश की ओर था। लेकिन EV इज ग्रेटर देन EA, EV EA से बड़ा है, तो डायरेक्शन किसका माना जाएगा? EV, जो बड़ा होता है उसका डायरेक्शन माना जाता है। अतः दिशा हो जाएगी प्लस q आवेश से दूर, प्लस q आवेश से दूर, इसकी दिशा मानी।